साल 2013 में आई फिल्म ये जवानी है दीवानी ने दिखाया कि जिंदगी जीने का मतलब किसी एक चीज के पीछे भागना नहीं है, बल्कि हर एक चीज को टाइम देना है। इस फिल्म की स्टोरी में ये सारे फ्रेंड्स मनाली के ट्रिप पर जाते हैं। वैसे इसमें बर्फ वाले और ट्रैकिंग वाले सीन को ज्यादातर कश्मीर में शूट किया गया था। हालांकि इस फिल्म के मैक्सिमम पार्ट को मनाली में ही शूट किया गया। वैसे पहले यह सोचा गया था कि फिल्म को रियल लोकेशंस के बजाय एक स्टूडियो में ही फिल्माया जाए, लेकिन बाद में अयान मुखर्जी को लगा कि रियल लोकेशन पर ही फिल्माना सही रहेगा। पर इसके लिए सोच भर ही काफी नहीं था, क्योंकि हैवी इक्विपमेंट जैसे कि कैमरा, लाइट्स, माइक, जनरेटर इत्यादि को लेकर क्रू मेंबर्स काफी मुश्किलों से लोकेशन तक पहुंच पाते थे। वैसे यह देखा जा सकता है कि किस तरह से क्रू मेंबर्स और खुद फिल्म के कास्ट शूटिंग के सामान को खींच कर ऊपर लेकर जा रहे हैं। मनाली में कई ऐसे लोकेशंस थे जो शूटिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं थे, बट किसी तरह से क्रू और कास्ट वहां पहुंचे। खैर, उसके बाद जो शॉट्स लिए गए वो सारे देखने लायक थे। इसीलिए तो इस आइकॉनिक फिल्म को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। यहाँ रणबीर अपना एक टेक देखकर उछल पड़े थे कि यह सीन तो प्रोमो को फाड़ कर रख देगी। वैसे जब बनी और नैना को अपने ग्रुप से पता चलता है कि पास में एक भूतिया पर्वत है और वह उस पर्वत पर जाते हैं, तो उस सीक्वेंस की शूटिंग कश्मीर के कंडोरी एरिया में की गई थी। खैर, मुश्किलें तो बहुत आई, कई बार तो उनका पूरा का पूरा सेट ही उड़ जाता था। वहाँ घाटियों में इतनी तेज हवाएं चल रही थी जिससे कैमरा, लाइट्स वगैरह सेटअप करना इम्पॉसिबल सा था, बट वहाँ के लोकल्स की हेल्प से शूटिंग हो पाई थी। वैसे इस फिल्म के कई सीन्स तो लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी फिल्माए गए हैं, जहां का टेम्परेचर लगभग -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था, जहां पर इक्विपमेंट और बाकी चीजों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाता था। शूटिंग शुरू करने से पहले अयान मुखर्जी ने सोचा कि फिल्म के सारे स्टार कास्ट एक दूसरे को जान लेंगे तो शूटिंग और अच्छा होगा। इसीलिए उन्होंने चंडीगढ़ से मनाली उन सारे लोगों को एक कार में बिठाकर ले गए थे, जहां कार में पूरे रास्ते भर वो काफी मस्ती मजाक करते रहे और लगभग 6 घंटे का रास्ता उन लोगों की वजह से 14 घंटे में कवर हो पाया। वैसे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के ट्रैकिंग वाले पार्ट को केवल मनाली में नहीं बल्कि कश्मीर के गुलमर्ग में भी फिल्माया गया था। वैसे कश्मीर के और भी बहुत सारे सीन को गुलमर्ग और पहलगाम के खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किया गया था, लेकिन फिल्म में इन सारी चीजों को मनाली बोलकर दिखाया गया है। यही वह वजह थी कि जो उस समय के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी शिकायत भी की थी। हालांकि करण जौहर ने फिल्म के स्टार्टिंग में उन्हें क्रेडिट दिया था। वैसे असली मुश्किलें तो तब सामने आई थी जब अदिति यानी कल्कि की शादी हो रही थी। आपको बता दें कि अदिति के शादी वाले पूरे सीक्वेंस को उदयपुर में शूट किया गया था और जहां पर शादी का वेन्यू था वह उदयपुर में स्थित ओबेरॉय उदय विलास था। वहां पर बढ़िया सा आलीशान सेट बनाया गया, जैसा कि रियल में किसी अमीर घराने की शादी होती है। बट किस्मत तो देखिए, कई दिनों की सेटअप के बाद जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हुई तो वहां पर बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते सारी चीजें बेकार हो गई। करोड़ों की सेट यूं ही बर्बाद हो गई। यह सब देखकर तो मानो अयान मुखर्जी के आंसू ही निकल पड़े थे। वैसे कहते हैं ना, जब किसी चीज का बड़ा होना होता है तो उससे पहले किस्मत आपसे संघर्ष करवाती है। तो ठीक ऐसा ही हो रहा था फिल्म मेकर्स के साथ। वहीं उदयपुर के चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर दीपिका और रणबीर का यह सनसेट वाला सीन भी शूट हुआ था, जहां नैना यानी दीपिका उससे कहती है कि एक ही जगह टिक कर हमें इस पल का मजा लेना चाहिए, क्योंकि एक न एक चीज तो छूटेगी ही। इसके अलावा बन्नी और नैना के डे आउट वाले सीन, जहां फिर से उनकी केमिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। यहाँ वह अदिति की शादी फंक्शन में आए हुए होते हैं। उदयपुर की बहुत ही फेमस बगौर की हवेली भी शूटिंग का एक स्पॉट था, बट पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पर कुछ सीन्स को हटा दिया गया था। आप चाहे तो उसे YouTube पर देख भी सकते हैं। आपको बता दें कि लगभग 30 साल के थे अयान मुखर्जी जिस समय पर उसने फिल्म ये जवानी है दीवानी बनाई थी। इसीलिए अयान मुखर्जी ने जो भी इस फिल्म में दिखाया था उसमें से बहुत सारी सिचुएशंस वह अपनी रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर चुके थे। उस समय अपने ऊपर बीत रहे चीजों को देखते हुए अयान मुखर्जी के दिमाग में इस फिल्म को लेकर आइडिया आया था कि उन्हें फ्रेंडशिप के ऊपर एक फिल्म बनानी चाहिए।
वैसे अयान मुखर्जी एक फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, जहां उनके दादाजी और उनके पिताजी बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर थे, तो वहीं जाने माने डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर जी, जिनकी फिल्म जोधा अकबर है, वो अयान मुखर्जी के जीजा जी लगते हैं। अगर बात करूं आशुतोष गोवारिकर की, तो 2004 में आई फिल्म स्वदेश में अयान मुखर्जी को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर रखे थे, जहां से अयान ने अपने करियर की शुरुआत की थी। और फाइनली 2009 में अयान मुखर्जी को अपनी पहली फिल्म वेकअप सीड बनाने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने रणबीर कपूर को कास्ट किया था। इसी फिल्म से अजान और रणबीर की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। खैर, आगे चलकर अयान मुखर्जी ने करियर में जितनी भी फिल्में की, उन सभी में उन्होंने रणबीर को ही साइन किया, फिर चाहे ये जवानी है दीवानी हो या ब्रह्मास्त्र। वैसे इस फिल्म के कुछ पार्ट, जैसे कि इंटीरियर वाली शूटिंग और गानों को मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में फिल्माया गया था। बलम पिचकारी सॉन्ग की शूटिंग देखिए, जिसे महज देखकर होली खेलने का मन करने लगता है। वैसे इस सॉन्ग को म्यूजिक दिया है प्रीतम जी ने और इसे गाया है विशाल ददलानी जी ने। जो इस गाने की खास बात है वह है इसका शूटिंग लोकेशन, यानी कि इस सॉन्ग की शूटिंग मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में की गई थी, जहां एक प्रॉपर सेट बनाया गया था। शूटिंग के लिए ऑलमोस्ट 200 आर्टिस्ट को हायर किया गया था। वैसे शूटिंग के टाइम पर यहाँ कितनी मस्ती हो रही थी आप खुद देख सकते हैं। वैसे रणबीर को कलर से थोड़ी प्रॉब्लम थी, वह शायद होली नहीं खेलते होंगे, क्योंकि शूटिंग के टाइम पर वह बार बार अपना फेस साफ कर रहे थे, उन्हें काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था। शूटिंग करते टाइम वह कूल नजर आए थे, बट अंदर से ही अपने दोस्त अयान मुखर्जी पर गुस्सा थे। उन्होंने शूटिंग के टाइम पर ही डायरेक्टर अयान को उठाकर इस कलर वाले टब में फेंक दिया था। वहीं इस सॉन्ग के कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को भी पानी के टब में फेंका जाता है और इस तरह से सब खूब मस्ती करते हुए नजर आए थे। वैसे इस ट्रेन सीक्वेंस को मुंबई सेंट्रल में फिल्माया गया था। आपको बता दें कि मुंबई सेंट्रल वेस्टर्न मुंबई का सबसे बिजी रेल लाइन है। उसके बावजूद मेकर ने वहां शूटिंग की थी। उन्हें इन सीन्स को फिल्माते हुए देखा जा सकता है। एवेलिन शर्मा, जो कि फिल्म में लारा का किरदार निभाती है, एक सीन में रणबीर कुछ इस तरीके से लारा के पैर पर उंगलियां फिराते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि इस सीन को शूट करते टाइम रणबीर मग्न हो गए थे। बाद में कट बोलकर उसे रोका गया। हालांकि इस बारे में रणबीर ने कहा कि एवेलिन के पैर बहुत सॉफ्ट और मिल्की है। ये फॉरेन वाला सीक्वेंस है जहां पर इलाही सॉन्ग फिल्माया गया था। इस पूरे पार्ट की शूटिंग पेरिस में हुई थी। वहीं सुभान अल्लाह सॉन्ग को पहलगाम में फिल्माया गया था। वैसे फिल्म का थीम है कि पहले वो दोस्त मनाली एक एडवेंचर पर जाते हैं। मनाली में स्नो वाले पार्ट को कश्मीर और मनाली दोनों जगह मिक्स करके शूट किया गया था। इसी वजह से आप ये फर्क नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सीन कहां पर फिल्माया गया है। वैसे अमित भट्टाचार्य जी के लिखे हुए गाने एक से बढ़कर एक होते हैं, लेकिन जब बात आए बदतमीज दिल सॉन्ग की तो फिर क्या ही कहना। लिरिक्स से लेकर कोरियोग्राफी सब कुछ मास्टरपीस था। इस सीक्वेंस के दौरान रेमो डिसूजा की कोरियोग्राफी देखी जा सकती है। पहले वह खुद सीक्वेंस को करके बताते हैं, उसके बाद रणबीर एक टेक में ही यह पूरा पार्ट कंप्लीट कर लेता है। मानना पड़ेगा रणबीर टैलेंटेड तो हैं। वैसे सॉन्ग के टाइम पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की खूब बेइज्जती हुई थी, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान तो दीपिका ने साफ कह दिया था कि सस्ती शैंपेन को गाने में इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण प्रॉपर स्प्रे नहीं हो पाई। वैसे प्रोडक्शन डिजाइनर अमृता जी थी, जिन पर कॉस्ट कटिंग का मामला सामने आया था। सॉन्ग के आखिरी में रणबीर द्वारा कई चीजों को तोड़ा जाता है, इस केक को भी। वैसे शूटिंग के टाइम पर यह केक टूट ही नहीं रहा था। यह बहुत हार्ड था, जैसे कि इसे आटे से थोपकर बनाया गया हो। बार बार ट्राई करने पर भी नहीं टूटा। उसके बाद जब रणबीर ने जोर से कुर्सी से मारा, तब जाकर यह टूटकर गिरा। ये देखा जा सकता है कि प्रोडक्शन डिजाइनर ने कितनी बुरी तरीके से चीजों को अरेंज किया हुआ था। इतना सब देखने के बाद रणबीर ने जानबूझकर इस केक वाले सीक्वेंस में डायरेक्टर अयान मुखर्जी को भी कास्ट किया। उन्होंने किसी तरह से अयान को मनाया। शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि उनका एक कैमियो था, जहां पीछे से रणबीर उन पर शैंपेन स्प्लैश करते हैं।
वैसे फिल्म की शूटिंग शुरू होकर लगभग आधे से ज्यादा कंप्लीट भी हो गई थी, लेकिन तब तक भी इस फिल्म के मेकर यानी अयान मुखर्जी ने इसकी क्लाइमेक्स नहीं सोची थी। उन्हें इस बात का कंफ्यूजन था कि हैप्पी एंडिंग रखी जानी चाहिए या फिर सैड एंडिंग। खैर 31 मई 2013 को फिल्म रिलीज हुई, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया था अयान मुखर्जी जी ने, और वहीं इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे हुसैन दलाल ने। वैसे 2013 में इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को उस समय लगभग 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और लगभग 2 करोड़ लोग सिनेमा घरों में इसे देखने भी आए थे। देखा जाए तो उस साल यानी साल 2013 में काफी बड़े बड़े बजट की बेहतरीन फिल्में रिलीज हुई थी। कमाई के मामले में उस साल पहले नंबर पर आमिर खान की धूम 3 थी, उसके बाद शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म थी, और फिर ऋतिक रोशन की क्रिस 3 देखने को मिली, और चौथे नंबर पर थी ये जवानी है दीवानी, और उसके बाद थी रामलीला। देखा जाए तो उस साल टॉप 5 फिल्मों में से 3 फिल्मों में दीपिका पादुकोण नजर आई थी। इन्हीं सब ब्लॉकबस्टर फिल्मों की वजह से दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस बनी हुई है। आइटम नंबर घाघरा में माधुरी दीक्षित नजर आई थी। वैसे देखा जाए तो रणबीर कपूर और माधुरी दीक्षित में काफी ज्यादा एज गैप है। आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित ने रणबीर के पिता ऋषि कपूर के साथ याराना और साहिबा जैसी फिल्मों में काम किया था। इसके बावजूद उनके बेटे के साथ इस सॉन्ग में काफी अच्छी केमिस्ट्री दिखी थी। शूटिंग के टाइम पर माधुरी दीक्षित के साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर भी नजर आए थे। ये शूटिंग लोकेशन एक्चुअल में मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो का एक सेट है। वैसे इस फिल्म की पहली चॉइस कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा थी, क्योंकि उस समय कैटरीना और रणबीर के रिलेशन की चर्चाएं जोरों शोरों से थी, जबकि दीपिका पादुकोण के साथ रणबीर कपूर का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था, जिससे तो सवाल ही नहीं उठता था कि दीपिका इस फिल्म में काम भी करेगी। इसीलिए मेकर्स को लगा कि इसमें रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की जोड़ी ठीक रहेगी। बट कैटरीना अदर्स फिल्मों में बिजी थी, जिससे वह चाहते हुए भी फिल्म से नहीं जुड़ पाई। अनुष्का शर्मा ने यह कहकर मना कर दिया कि फिल्म में नैना का किरदार दमदार नहीं है। बाद में जाकर अयान मुखर्जी ने इसके लिए किसी तरह से दीपिका पादुकोण से बात की। दीपिका ने स्टोरी सुने बिना ही फिल्म को साइन कर लिया, जो कि फिल्म मेकर के लिए भी सरप्राइजिंग था। खैर जो भी हो, दीपिका रणबीर किसी टाइम पर साथ थे। दीपिका ने अपने गर्दन के ऊपर रणबीर कपूर के आर नाम का टैटू भी करवाया था। वैसे अयान मुखर्जी उन्हें फिर से मिलाना चाहते थे। उन्होंने फिल्म में एक डायलॉग जानबूझकर रखा था, जहां पर हमने देखा था कि दीपिका रणबीर से बोलती हैं कि अगर तुम थोड़ी देर भी यहाँ रुके तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।